Good morning everyone. Class 10th exercise 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से शिखर तक जहां जमीन को छूता है तक की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई बताओ, या पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र से समझेंगे। सी डैश बी, माना सी डैश बी एक पेड़ है जो कि ए से टूट गया है और टूटा हुआ भाग सी बिंदु जमीन को यहां छूता है और यहां पाद बिंदु बी से सी तक की जो दूरी है वह 8 मीटर है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई बताओ, यानी पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई। पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई बताइए। माना आंसर देखेंगे। माना पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई बराबर h। संपूर्ण ऊंचाई यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई h, यानी यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है पेड़ की वो h है। और h ए सी डैश और ए बी बराबर है, यानी h बराबर ए सी डैश बराबर प्लस ए बी। ए सी प्लस ए बी दोनों को मिलाकर पूरा h है। ठीक है। अब अगली लाइन से देखेंगे। यहां से पेड़ टूटा है, ए सी डैश टूटा है जो कि जमीन पर यहां आके झुका है। तो ए सी बराबर ए सी, यानी ए सी डैश बराबर ए सी, क्योंकि ये वही भाग है जो टूटकर जमीन पर झुक गया है। तो अगली लाइन से देखेंगे। ए सी डैश बराबर ए सी। यदि हमें कहीं ए सी डैश की जगह ए सी लगाना पड़े तो रख सकते हैं, और ए सी की जगह ए सी डैश रख सकते हैं। ठीक है। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में डी सी बी सी दिया है, यहां से यहां तक बी सी दिया है 8 मीटर। 8 मीटर। और ए बी निकालना है। अब करेंगे क्या, पहले समकोण त्रिभुज में इतने में ही काम करेंगे। पहले ए बी निकाल लेंगे, आधार दिया है, लंब निकल कर आ जाएगा। जब लंब निकल कर आएगा फिर दोबारा से पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लेंगे, यानी ये भुजा निकाल लेंगे। और ये भुजा प्लस ये भुजा, यानी ये सीधा खड़ा हो जाएगा, तो ये भुजा प्लस ये भुजा जोड़ देंगे तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है। पहले हम लंब यानी ए बी भुजा को निकाल लेते हैं। जब ए बी निकल के आ जाएगी तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये भुजा निकाल लेंगे। ठीक है। अगली लाइन से निकालना क्या है हमें, ए बी। ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। अब लिखेंगे थीटा बराबर जो निकाल थीटा बराबर 30 अंश दिया है, प्रश्न में दिया है थीटा बराबर
30 अंश। अब हमें ज्ञात करना है लंब और आधार दिया है, यानी लंब बटे आधार। जिस भुजा को हम ज्ञात करते हैं उसको ऊपर रखते हैं, यानी ए बी बटे जो दी हो भुजा वो नीचे, यानी बी सी। बी सी बराबर आधार बटे लंब हो गया। आधार बटे लंब क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी टेन थीटा। टेन थीटा लगा देंगे, सीधा करके लिखेंगे टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 30 अंश, बराबर ए बी निकालना है और बी सी दिया है 8 मीटर। अब टेन थीटा की वैल्यू रख लेंगे। टेन तीस की वैल्यू 1/3 होती है, बराबर ए बी बटे 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी से अंडर रूट में गुणा करेंगे, यानी ए बी अंडर रूट 3 और 8 एकम 8, यानी ए बी बराबर अंडर रूट 3 से गुणा है, पक्षांतर करने पे भाग हो जाएगा, यानी ए बी बराबर 8 बटे अंडर रूट 3। ये क्या है निकल के? ए बी। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग पता नहीं है, कर्ण ज्ञात करेंगे। आधार है 8 का वर्ग कर देंगे, प्लस जो लंब निकल कर आया है यानी ए बी, और ए बी निकल के आई थी हमारी 8 बटे अंडर रूट 3 का वर्ग। ठीक है, का वर्ग करेंगे, के स्क्वायर बराबर 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, प्लस ये 8 अट्ठे 64 और अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। अब एलसीएम लेकर जोड़ेंगे, यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, ये आएगा हमारा 196। 3 से 64 में गुणा करेंगे 196 प्लस 64 और हर हो जाएगा 3, सॉरी 3 से जब गुणा करेंगे 64 में तो 192 आएगा। के का स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ देंगे 256 बटे 3, 256 बटे 3। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे यानी अंडर रूट में रखेंगे, के का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 256 बटे 3। तो यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाएगा स्क्वायर, यानी के बचेगा, और यहाँ पर 256 के 16 गुणा 16 यानी 2 जोड़े बनते हैं, और 3 का कोई जोड़ा नहीं बनता है, इसलिए इसे अंडर रूट में ही छोड़ देंगे। या 3 के जोड़े बनते हैं तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 ये जोड़े बनते हैं। तो ऊपर से आएगा हमारा के बराबर 16 बटे अंडर रूट 3, यानी ये कर्ण है, और कर्ण क्या है? ए सी, यानी ए सी बराबर 16 बटे अंडर रूट के 3। ए बी निकल कर आ गई और ए सी निकल कर आ गई, और ए सी बराबर ए सी डैश है, यानी ए सी डैश बराबर 16 बटे अंडर रूट 3। अब ए सी डैश शुरू से देखेंगे, एच बराबर क्या था? ए सी डैश प्लस ए बी, एच बराबर ए सी डैश प्लस ए बी, यानी एच बराबर ए सी की जगह कितना रखें? 16 बटे अंडर रूट 3 प्लस ए बी की जगह 8 बटे अंडर रूट 3।
हर बराबर है, जोड़ देंगे 16 8 24 बटे अंडर रूट 3। पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई बराबर 24 बटे पेड़ की ऊंचाई बराबर 24 बटे अंडर रूट 3। अब इसको हम परिमेयीकरण कर लेंगे क्योंकि अंडर रूट 3 नहीं छोड़ेंगे नीचे। लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, यानी 24 बटे अंडर रूट 3, यानी अंडर रूट 3 से ही ऊपर गुणा और अंडर रूट 3 से ही नीचे गुणा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 24 अंडर रूट के 3 और नीचे अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3, और 3 से 24 को 8 बार काट देंगे, 3 अट्ठे 24, यानी 8 अंडर रूट 3 मीटर आंसर। यानी पेड़ की ऊंचाई 8 अंडर रूट 3 मीटर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।